मथुरा के राजा हैं सूरसेन, जिनका बेटा है कंस। उग्रसेन जी का बेटा हुआ है कंस। अब कंस का जब अत्याचार मथुरा में बढ़ने लगा, लोग यहाँ के परेशान रहने लग गए। देखो, बड़े आराम से नंद महोत्सव मनाएंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 10 मिनट कथा सुनिए। अब कंस ने सोचा क्या करें, लोग गाली देंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपनी चचेरी बहन जो देवकी थी, उनका विवाह वसुदेव जी के साथ करने का मन बनाया। अगर किसी नेता का चेहरा देखना हो ना, तो इलेक्शन के समय में देखना, दरवाजे दरवाजे भैया मैया याद रखना। तो ऐसी स्थिति कुछ कंस की हो गई। कंस मेरे प्रति लोगों की भावना बदल जाए तो महाराज सबके हाथ जोड़ने लगा, और आज अपनी बहन चचेरी देवकी का विवाह भगवान के साथ वसुदेव जी के साथ करने को तैयार हुआ। अब कंस की भावना देख के ऊपर बैठे भगवान देवता सोच रहे हैं, कंस यदि दयालु हो गया तो परमात्मा कहीं आना कैंसिल ना कर दे, ठाकुर जी का कहीं आना कैंसिल ना हो जाए। ऊपर से आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस देवकी को आज तू विदा करने जा रहा है, इसी का अष्टम लाल तेरा काल बनेगा। कंस ने कहा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी वसुदेव को मारने के लिए तैयार हुआ। इतने में वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे कंस, हम तो भैया तो उससे पहले कह रहे थे विवाह मत कर, अभी तो विवाह का कंगन भी नहीं छूटा हाथ से, और पहले तू देवकी को मार रहा है। दुष्ट लोगों से बच के रहना चाहिए। कंस ने इतना अत्याचार किया है, इतना अत्याचार किया है कि भगवान को जन्म लेकर के कारागृह जेल में आना पड़ा। आज का कंस कौन है? आज भी बड़े कंस हो गए हैं। अपने ही सगों से जो बैरता कर लें, सगे भाई भाई में जो बैर करें, भाई के बच्चों से जो बैर करने लग जाएं, वही तो कंस है। ऐसा कोई होगा कि अपने सगी बहन के पुत्रों को मारे? कौन मार सकता है? कंस ही करते हैं। कंस जिसके पास ना कमी है और ना सहन करने की क्षमता है। साम्राज्य खूब है लेकिन सहन करने की क्षमता नहीं है। देवकी वसुदेव जी को ले जाकर के कारागृह में डाल दिया। भगवान की जन्म की कथा है। अब देवकी मैया भगवान से प्रार्थना करती हैं, पहला पुत्र हुआ है कीर्तमान। बसदेव जी लेकर के गए, बोले ले जाओ, कोई बात नहीं, मेरा काल तो अष्टम है ना। नारद जी ने आके समझाया, देखो तुम्हारा काल कोई भी बन सकता है, मार दिया। इस प्रकार से 6 पुत्रों को मारा। 7वें के रूप में आए हैं बलराम जी। रोहिणी मैया अपने गर्भ में छुपा करके लाई हैं। कंस को पता चला, बोले अष्टम नहीं हुआ। बोले क्या हुआ? बोले उड़ गया। कंस घबरा गया। कंस ने सोचा अब तो महाराज पहरेदार थगड़े लगाओ, कोई न कोई मेरे संग चालाकी हुई है। अरे 7वां गर्भ हुआ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज। गया तो गया कहां? अब जरा सुनिएगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, शॉर्टकट में कथा सुनाया और चुप पड़ गए हैं। परीक्षित जी कहते हैं, मुझे उनकी कथा सुनाइए जिन्होंने परीक्षित को गर्भ में बचाया है। अब यहां से भगवान के जन्म की कथा होती है। अथाता श्रूयताम राजन वंशा सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। ठाकुर जी के जब जान आने का जब समय आया तो देखिएगा कैसी स्थिति हुई है। जब माताओं का शास्त्रों में वर्णन है, 9 महीने जब होते हैं, जिस समय बालक की संतति होती है, बालक जन्म लेता है, तो माताओं का चेहरा बड़ा लालित्यमय हो जाता है, एकदम प्रसन्नता छा जाती है, कपोल एकदम बढ़िया फूल जाते हैं और माताएं बड़ी प्रसन्न हो जाती। क्यों? अब माताओं को प्रसव पीड़ा होगी। और आज तो जिसके यहाँ भगवान आने वाले होंगे,
आज महाराज जिन जलाशयों में कभी पानी नहीं आया उन जलाशयों में पानी आ गया, पक्षी चहकने लगे और ऊपर क्या हुआ, मंदम मंदम जलधरा, आसमान से मंद मंद जलधरा होने लगी। भादों की अंधियारी छा गई। ठीक 12 बजे आए थे ठाकुर जी, अभी कितने बज रहे हैं? लेकिन फिर भी आप इतनी देर बैठे हुए कम बड़ी बात है। इतनी कृपा आपने करी, इतना समय दिया, ये कम बड़ी बात है। और ब्रज में ब्रजवासी तो महाराज काउए ना सुने, स्वयं ठाकुर जी ना सुने। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग सुन रहे हो। ब्रजवासी ने तो ठाकुर जी को कह दिया, हे ज्यादा भगवान मत बने दारी के, जानो है तू मेरो भगवान, चल घोड़ा बन जा। ठाकुर जी पट्टे से घोड़ा बन जाए। ठाकुर जी ने बात धोखे तो कह दी, तुम जानो ना मैं भगवान हूं। तो ब्रजवासी कहते, तू काई बात को भगवान है? बोले मैंने पूतना मारी। तो ब्रजवासी कहते, हे दारी के तने पूतना मारी तो मरी मराई में 10 लठिया तो हमऊ ने मारी। ठाकुर जी कहते, मैंने अघासुर मार्यो। तो लाला कहते, हे दारी के पकड़ के फाम तो हम ही फेंक भी गए, ज्यादा भगवान मत बने, हम सब जाने कन्हैया, चल आज जल्दी से घोड़ा बन और हमें लेके चल। तब ठाकुर जी कहते हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे प्राणाधार, इनको मैं न बिसारी हूं मोहे नंद बाबा की। अगर ब्रजवासी, 3 प्रकार के ब्रजवासी हैं। एक जो ब्रज में जन्मा है, एक जो ब्रज में जन्मा नहीं ब्रज में रहता है, और एक वो न ब्रज में जन्मा न ब्रज में रहता लेकिन उसके हृदय में ब्रज निवास करता है। श्रेष्ठ ब्रजवासी कौन? बोले सबसे श्रेष्ठ वही है जिसके हृदय में ब्रज निवास करता है। ब्रजवासी ब्रजवासी भैया काऊ पे कृपा कर दें वो माला माल ही होता है। और आप सब ऐसे दिव्य ब्रजवासी गण यहाँ पर बैठे हैं। बिहार वन का सामीप्य स्थल है और ऐसी दिव्य स्थिति पर आज हम सब मिलकर के भगवान का नंद महोत्सव मना रहे हैं। एक बार कहिए, नंद के लाला की जय। भादों का महीना आया है, अष्टमी तिथि आई है, बुधवार का दिन आया है, रोहिणी नक्षत्र आया है और आज मेरे प्रभु ने बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए, अर्धरात्रि में अवतार ले लिया है। ताली मत बजाइएगा, अभी कंस जगेगा। नंद बाबा ने सूपा उठाया, लाला को लिटाया और जाकर के गए हैं गोकुल। यमुना जी की बाढ़ आई है, ठाकुर जी हैं पति, तो वसुदेव जी कौन लगे? ससुर। हमने एक ब्रज में एक कहावत सुनी, बोले यमुना मैया उफाल ली अपने पति के पैर छूबे के काजे, लेकिन ससुर की दाढ़ी दिख गई तो शर्म के मारे नीचे चली गई। आज भी यहाँ पे पर्दा है घूंघट का, घूंघट रख के माताएं रहती हैं ससुर के सामने। ये हमारे बुंदेलखंड में भी रीति रिवाज, इतना घूंघट डाल ही रहेंगे। एक नई नई बहुरिया आई और उनके घर में ऊंचा खाली देहरी बनी थी, इतना लंबा घूंघट। अब देहरी नहीं देख पाई तो 3 कुल्हाटी खा के नीचे आई, सोई घूंघट खोल दियो। बोले आग ही लग जाए ऐसे घूंघट में, पहले घर ठीक से बना लो, बाद देते कहियो घूंघट डालो घर। और ससुर भी टेढ़े आदमी, बोले आज नाच न जाने आंगन टेढ़ा, चलना आता नहीं है बा बेटा, हमारे आंगन को टेढ़ा बताती है। दादा परदादा हमारे जन्म ले लिए जाइए आंगन में, अब तू आंगन को ही टेढ़ो बता दी। इतना घूंघट भी नहीं घालना चाहिए कि देरी ना दिखे। तो घूंघट देख करके यमुना मैया शांत हो गई। वसुदेव जी गोकुल आए हैं, लाली को सुलाया है, लाला को उठाया है और लेकर के पुनः से मथुरा आए हैं। अब मथुरा में जैसे कंस ने लाली को मारना चाहा, उड़ गई हैं, अंतर ध्यान हुई है, आकाश में जाके भविष्यवाणी कर दी है, हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला अष्टम काल तेरा गोकुल में जन्म ले लिया है। और वही कन्या आज जाकर के विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया के रूप में विराजमान है। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। दुर्गा में, विंध्यवासिनी में और हमारी किशोरी में कोई भेद नहीं है, इसलिए बरसाने वारी के दर्शन करने मात्र से समस्त देवियों के दर्शन का फल प्राप्त होता है।
अब चलो यहाँ क्या होता है कल सुनेंगे। अब चलते हैं गोकुल की ओर। नंद बाबा 80 साल के डोकरा है गए, लेकिन अभी तक कोई छोरा छापरो ना है भयो। एक दिन ब्रजवासी बैठे थे, ब्राह्मण आए, बाबा ने चकाचक मालपुआ पवाए। अच्छा एक बात बताएं, ब्राह्मणों को यदि प्रसन्न करना हो तो एक बड़ा सरल साधन है, चकाचक माल पवाओ और एक बढ़िया सा लिफाफा दो। इनसे जो जा कछु मांगोगे सोई तुम्हें आशीर्वाद में देंगे। बाबा ने चकाचक मालपुआ पवाए। हाँ भाई ब्राह्मणों ठीक है। ए बोले बाबा दांत पिसाई तो पहले दे दे। बाबा ने बढ़िया मोटो लिफाफा दियो। अब ठीक है। बोले बाबा यशवान भव, कीर्तिवान भव, और अंत में ब्रजवासियों ने कह दिया पुत्रवान भव। बाबा घबराए, ब्रजवासियों बुढ़ापे में छोरा होएगो। बाबा अगर हमने कही है तो पक्को होएगो, चिंता मत कर। एक दिन नंद बाबा गौशाला में बैठे हैं। अब भैया जब भाभी के घर में कछु होने की स्थिति होती है ना, अब ज्यादा ब्रजभाषा नहीं बोलेंगे, नहीं बिगड़ जाएगी तो ही हंसी बन जाएगी। हम तो अपने सीधी सीधी बोलेंगे आपके सामने। अब जो टीचर ने जो सब्जेक्ट पढ़ाया हो उसके सामने उस पर सफाई दोगे पकड़ लेगा। अब आपसे अच्छी खाटी ब्रजभाषा कौन बोलेगा। अब हम बीच में अटक जाएंगे, 2-4 शब्द 10 शब्द आते हैं तो बोल रहे हैं, बीच में अटक जाएंगे। तो जब भाभी के घर में कुछ होने वाला होता है ना तो नंद पहले से आ जाती है। भाभी के कछु होएगो तो मालपुआ मिलेंगे, भाभी कछु देवेगी। तो भगवान नंद बाबा की बहनें नंदा और सुनंदा, नंदा सुनंदा आ गईं, लेकिन आज 10 बज गए, भाभी अभी तक नाए उठी। गौशाला में नंद बाबा जाप कर रहे हैं, अबे तो भयो नाए जाने कब होएगो, अबे तो भयो नाए जाने कब होएगो। नंदा जैसे गई तो नंदा क्या देखती है, घुंघराली घुंघराली काली अलके हैं, बढ़िया कजरारी आंखें हैं, सुगर सलोना रूप है, और बाल कृष्ण लाल यशोदा मैया के पास में किलकारी मार के हंस रहे हैं। नंदा भागती भागती आई, अरे बाबा ये बता तो एक खुशखबरी सुनाऊं, कहा देगो। नंद बाबा कहते हैं जा कछु मांगेगी सोई दूंगो, बता कहा भयो। बाबा तेरे घर में आनंद नंद को छोरा जन्म लेके आए गयो है, आए गयो है, आए गयो है। बोले नंद के लाला की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, यशोदा मैया की जय। अब तो नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत जमुना जी में गए, स्नान किया, पीली बगलबंदी बांधी, आंख में काजल लगाया, बढ़िया मुरैठा टोपी बांधा, और सब ब्रजवासियों के साथ में आज नंद बाबा नाच रहे हैं।